प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के चलते 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में रैंक घटकर देश में 18 की जगह 71वां स्थान, मध्य प्रदेश में 5 की जगह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। 1,10,000 की शहर की आबादी में फिर भी रैंक ठीक मानी जा रही है। सफाई योद्धाओं का मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सम्मान कर प्रशंसा पत्र भेंट किए। केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जाता है। 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में रैंक घटकर प्रदेश में 5 की जगह 15 व देश में 18 की जगह 71वें पायदान पर आ गई है। इस वर्ष नगर पालिका में कई उठापटक के चलते कार्य ठप से हो गए थे। परिषद भंग होने के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अधिकारियों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लगभग 6 माह तक तो नगर पालिका की कमान संभालने वाले मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद को लेकर विवाद के चलते सफाई व्यवस्था के साथ शहर के विकास कार्य भी कई महीनों तक ठप पड़े रहे। इसके बाद भी स्वच्छ सर्वेक्षण में 6,000 अंक में से शहर को 3,612 अंक प्राप्त हुए हैं। नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश में 15वें व देश में 71वें स्थान पर है। नगर पालिका अधिकारी के अनुसार इसमें गार्बेज फ्री सिटी का सर्वे नहीं हो पाया है। इसमें 800 अंक में से कोई अंक नहीं मिल पाए हैं। 20 अगस्त 2020 को आए सर्वेक्षण के नतीजे को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोहम्मद अशफाक खान ने 20 मेट व 10 सफाई कर्मियों का सम्मान कर प्रशंसा पत्र भेंट किए। कोरोना काल में जहां एक और आम जन की नौकरियां छीनी जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में प्रदेश में काबिज भाजपा की शिवराज सिंह सरकार द्वारा आम जनता को दिए जा रहे भारी भरकम बिजली के बिल से जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बिजली विभाग के कार्यालय में पहुंचकर विभाग के अधिकारियों के समक्ष कही। गुर्जर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व स्वयं शिवराज सिंह द्वारा करोड़ों रुपए के समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के माध्यम से जनता को बिजली के बिलों में करोड़ों रुपए की सब्सिडी देने की बात का उल्लेख किया था, लेकिन वास्तविकता भाजपा के विज्ञापन से कोसों दूर है। कांग्रेस ने बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम करो, कम करो, कम करो। बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम करो, कम करो, कम करो। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चला आगे ये जो कोरोना सब्सिडी थी अप्रैल मई जून, वो सब्सिडी 3 महीने थी, सब्सिडी खत्म हो गई तो इसलिए एकदम से बिल डबल से लग रहे हैं। और दूसरा, हर साल जुलाई अगस्त सितंबर में सुरक्षा राशि की किस्त लगती है। इसमें 2 कारण है मेन बिल ज़्यादा आने के। कुछ बिल ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन में जिनकी रीडिंग नहीं हो पाई, तो वो अब इकट्ठी रीडिंग के बिल आ गए, तो वो हम संशोधन कर रहे हैं। नहीं, जो भी आर्थिक खपत के बिल अप्रैल मई जून लॉकडाउन के पीरियड में आर्थिक खपत के बिल आए, तो अभी जो वर्तमान वास्तविक रीडिंग के बिल आए, तो उसको हम जितनी भी रीडिंग आर्थिक लिए वो हटा के वास्तविक रीडिंग के बिल दे रहे हैं। अभी अपना आर्थिक का कितना दे रहा है? नहीं, आर्थिक के बिल किसी को नहीं दे रहे हैं सर। वो तो सिर्फ लॉकडाउन में जिनकी आर्थिक खपत आई उसके रिवाइज करने की बात होगी। बाकी तो सबको मीटर रीडिंग के बिल दे रहे हैं। रीडिंग आ रही है, रीडिंग नहीं, वो इकट्ठी होगी ना, 2-3 महीने रीडिंग नहीं हुई, तो इसलिए वो इकट्ठी रीडिंग हो गई। ये सिर्फ तुम्हारी सरकार की जो वो है धर्मिता, उनको किसी भी तरह से लूटना है सालों को। पहले हम कैसे चलाते थे, हम 100 रुपये में कैसे चलाते थे, उस समय तो अब कुछ तकलीफ नहीं आती। उस समय आप लोग ये नहीं सिखा सकते थे क्या क्या तकलीफ आ रही है। तो हमको कोई तकलीफ आई क्या सरकार को कागज चलाने में? महीने में अगर 100 यूनिट के अंदर अगर बिल होता है, फिर भी वो उसका मूल्य कम होता है, और आपने रीडिंग उसको दूसरे महीने में अगर ली है तो 100 रुपये तो पार कर गया, तो उसका तो आपको ऊपर जाना बढ़ा देंगे ना। 3 महीने में आपको रीडिंग लाभ वो मिल रहा है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। जो 100 यूनिट के अंदर था, 1 महीने में वही अगर आप लेते तो बिल उसका समझ जाता, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा, सब बिल बढ़ के आ रहा है। उसको वो लाभ दे रहे हैं, सभी बिल बढ़ के आ रहे हैं सर। 10,000 बिल आ रहे हैं। लगातार बिजली के बिल बढ़ने की शिकायतें लगातार आ रही हैं और बिजली के लाइनें भी काटी जा रही है। तो निश्चित रूप से आज हम यहाँ पर आए, अधिकारी से हमने चर्चा करी। सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि कांग्रेस शासन में जो बिल 100 रुपये में 100 यूनिट बिल और 150 यूनिट बिल, इतना गति योजना हमारे कमलनाथ जी सरकार ने
लागू की थी, उसको शिवराज ने आते थे बंद कर दिया। इसके कारण लोग अत्यधिक बिल आए हैं। कोरोना में थोड़ी बहुत छूट दी थी, उसको छूट को भी अब समाप्त कर दिया गया। आज लोगों के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। हम यहाँ ठेकेदार मजदूर भी उनके भी रोजगार भी बंद है। हम सब लोग मिलजुल कर आज भारतीय जनता पार्टी के शासन को शिवराज जी को चेतावनी देते हैं कि अपने योजनाओं को सुधारें, वापस इंदिरा गांधी ज्योति योजना लागू करें, किसी के घरों को रोशन हो सके और लगातार जो बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं उनको एक्चुअल बिल दें, जिससे कि गरीब तबकों को फायदा। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें सुधार नहीं करा तो कांग्रेस पार्टी उसका पूरा आंदोलन करेगी। आने वाले विधानसभा में भी मुद्दे को उठाएगी। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी, जिन्होंने विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदकर प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या कर सरकार बनाई, और सरकार के पूर्व जब वो विपक्ष में थे 15 माह का जो विपक्षी कार्यकाल था, उसमें 100 रुपये का जो बिजली का बिल आम जनता को मिल रहा था वो भी शिवराज सिंह जी को बहुत ज़्यादा लगता था। शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के आंदोलनों में ये बात कहा करते थे कि बहुत ज़्यादा बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा। और ये भी लोगों को बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ बिजली का बिल मत भरना, और कोई काटने आए तो मैं खुद जोड़ने आऊँगा, ये शिवराज सिंह जी कहते थे। सत्ता में विपक्ष में रहने पर भारतीय जनता पार्टी के स्वर कुछ और होते हैं, सत्ता आने के बाद स्वर कुछ बदल जाते हैं। भाजपा मुर्दाबाद, 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 भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़े बिजली के बिलों को कम करो, कम करो, कम करो। बड़े हुए बिजली के बिलों को कम करो, कम करो, कम करो। गरीब लोगों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जय दिलीप पूजा। विधायक जी के नेतृत्व में सुबोध भाई एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार हमारे शहर में गरीब तबके के व्यक्ति जिनका आज कोई रोजगार नहीं चल रहा, हमारे सारे मजदूर घर में बैठे हुए हैं, जबकि पहले इनको बिजली के बिल आते थे 100 रुपये। जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार है तब से इन लोगों के बिल आ रहे हैं, किसी के 5000, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के 3000। जबकि शिवराज सिंह जी का कहना था कि भैया जब तक कोरोना चलेगा तब तक हम लोग बिजली के बिल कम देंगे। लेकिन क्या कारण है कि आज विद्युत मंडल की तरफ से लगातार बड़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। आज लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं लोगों के पास घर में। निश्चित ही यह शिवराज सिंह चौहान का घोर निंदनीय आदेश है। अधिकारी का कहना कि भैया ऊपर से आदेश है, हम क्या करें। शिवराज सिंह चौहान जी, आप झूठ बोलना बंद करें। मेरा उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध है कि भैया आप भी शहर में वोट मांगते हैं, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि कम से कम अपने ऊपर नेताओं को तो बोले कि भैया नागदा में मजदूरों की स्थिति खराब है, आम गरीब लोगों के पास व्यापार नहीं है, लोगों के कोई काम धंधे नहीं है, सब बंद हो चुके हैं, तो उनके बिजली के बिलों को शिथिल किया जाए। चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की दूरदर्शी योजना के कारण आज हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति के तहत उन्नत तकनीक का विकास हुआ है। वहीं पंचायती राज की स्थापना पर राजीव जी ने ग्राम पंचायतों के आम लोगों को नेतृत्व का अधिकार भी दिया। भारत देश के युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का अधिकार देकर देश को नई दिशा देने का काम स्वर्गीय राजीव जी द्वारा किया गया था। ग्रामीणों के लिए देश में नवोदय विद्यालय प्रारंभ कर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम के दौरान कही। हम सबके आदर्श कंप्यूटर क्रांति के जनक भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे देश के भारत रत्न
प्राप्त प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे राम राज्य की शुरुआत पूरे भारतवर्ष में की है। राजीव गांधी जी की जयंती पर मैं पूरे शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको नमन करता हूँ। माननीय विधायक शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, शहर कांग्रेस नागदा के अध्यक्ष एवं यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के गांधी जी का मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूँ। आधुनिक भारत के निर्माता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। कांग्रेस जन आज संपूर्ण देश भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मना रहा है। यूँ तो राजीव गांधी जी को उनकी सौगातों के लिए, उनकी दूरदृष्टि के लिए, उनके द्वारा इस देश में लागू की गई योजनाओं के लिए कई मायनों में याद किया जाता है। आज पूरा भारत रत्न राजीव गांधी जी को याद कर रहा है। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं, कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। आज जो हाथों में मोबाइल देख रहे हैं सब उनकी ही देन है। जब उन्होंने आधुनिक भारत की कल्पना की थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बैलगाड़ी लेकर संसद में प्रदर्शन किया था कि कहा था कि इससे बेरोजगारी फैलेगी, तो जो आज ही वो सब हमारे कंप्यूटर और संचार क्रांति आज हमारे रोजगार के साधन है। आज हम विश्व में आधुनिक शक्ति के रूप में आज हम खड़े हैं। इस रूप से राजीव गांधी का चाहे राम जन्मभूमि के ताला खुलवाने बात हो, परंतु उन्होंने आधुनिक भारत की एक कल्पना की थी। युवा शक्ति की उन्होंने पहचान की थी। तो 18 साल की उम्र में युवा लोग उनको मत का अधिकार दिया। उन्होंने देखा था पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो पैसा आता, फंडिंग आती है, वो उसका समय पे चुनाव भी नहीं होते और समय पे योजनाबद्ध कार्य भी नहीं होते। तो त्रिस्तरीय पंचायत की राज की योजना उन्होंने लागू की थी और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। ऐसे कई कारण है जो पूरा विश्व उनको याद करता है कि वो भारत के दुनिया में एक शक्तिशाली देश के रूप में उन्होंने भारत को स्थापित किया था। तो हम सब मिलजुल कर उनके बताए रास्ते पर चले कि देश की एकता अखंडता के लिए याद करें। आज हम कांग्रेस पार्टी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान तो दिया था, परंतु स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी के 3 नेता, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और महात्मा गांधी। आज हम देखें कि जिस गांधी परिवार में 2 परिवार के सदस्य आतंकवादियों के शिकार हुए थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी सुरक्षा कम करके उनको संकट में डालना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो निश्चित रूप से हम ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी राजीव गांधी जी के प्रति सदा शुभकामना अर्पित करते हैं और उनके बताए गए पथ चिन्हों चलकर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ संघर्ष करने का मादा रखते हैं। एसडीएम के आदेश पर गुरुवार को राजस्व और नगर पालिका की टीम ने शासकीय भूमि से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान क्षेत्र के रहवासियों की भीड़ सहित बिरलाग्राम पुलिस भी मौजूद थी। मेहतवास की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 186 पर शासन द्वारा कुछ रहवासियों को पट्टे दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ लोगों ने पट्टे की आड़ में अस्थायी अतिक्रमण कर लिया था, जिसको लेकर भविष्य में स्थायी अतिक्रमण की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। गुरुवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के निर्देश पर तहसीलदार राजेंद्र गुहा, पटवारी अनिल शर्मा, नगर पालिका व बिरलाग्राम पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची। पटवारी शर्मा ने बताया कि अस्थायी अतिक्रमण जेसीबी से हटा दिया गया है। इस संबंध में लीला पिता नाथूलाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा पट्टा उपलब्ध कराया गया था। कुछ अतिरिक्त भूमि पर से प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसका हमने किसी तरह से विरोध नहीं किया। तुम बोलो मत, अभी उनको जो बोलना है अब तुम बोलो।
बोलो क्या मामला है बहन? ये हमको सरकार ने पट्टा दिया, इसकी औकात नहीं है, पट्टा दिला देगा। क्या औकात है इसकी? पट्टा दिला देगा हमको तो पटवारी साहब घर आके हमको पट्टा दिया। हाँ हाँ, तो आज ये क्या विवाद किस निर्मित हुई यहाँ पे? विवाद नहीं कर रहे हम तो खुशी से, आपकी मर्जी, आपकी जमीन तोड़ दो। क्या नाम है बहन आपका? लीला भाई। ये जो अतिक्रमण आया है ये सौभाग्य है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ पे गोचर भूमि है और गोचर भूमि को लेके गोचर भूमि तक जो कब्जा किया गया वो यहाँ पे नाथूलाल बंजारा है, वहाँ तक की ज़मीन इन्होंने घेर रखी है। जबकि नाथूलाल बंजारे को केवल 2001 में हम लोगों ने पट्टा दिलवाया था, तत्कालीन एसडीएम संतोष टेगोर पट्टा दिला देगा मेरे को, पटवारी साहब कहाँ है? और उसके बाद में उस समय जब पट्टा दिलवाया था तब जाके इतना जमीन घेर लिया है, यहाँ मंदिर का निर्माण किया है, वहाँ जो पट्टा मिला, भूमि जो बनी हुई है, मकान बना हुआ, उससे ज्यादा इन्होंने मकान घेर रखा। सरकार ने दिया हमको पट्टा, सरकार का जो दिया गया मकान से ज्यादा पट्टा दिया गया। एक मिनट बहन आपसे पूछ, सर क्या मामला है सर यहाँ पे? सर ये सर्वे नंबर 186 में एतवास का शासकीय नंबर है। उस पर कुछ लोगों को पूर्व में पट्टे हुए हैं, जैसे एक नाथू बंजारा जी। इन लोगों ने पट्टे के अलावा अतिरिक्त ज़मीनें इसलिए घेर रखी है कि भविष्य में इनका या तो हमको पट्टा मिल जाएगा या हम इसका कोई अन्य किसी प्रकार से विक्रय कर देंगे। इसलिए ये जगह जो घेरी हुई है, जैसे मंदिर बना हुआ है, लेकिन मंदिर के भी चारों तरफ बाउंड्री बना रखी है। जब आपने मंदिर बना हुआ है तो मंदिर को घेरने की क्या जरूरत है? जी जी। इस प्रकार इन्होंने जो है पूरे रास्ते पे ये इस तरह का कच्चा अतिक्रमण किया हुआ है। आज तहसीलदार साहब ने निर्देश दिया है कि कच्चे अतिक्रमण की आड़ में भविष्य में पक्के अतिक्रमण होंगे। इसलिए आज कच्चे अतिक्रमण समस्त हटा दिए जाए और पक्के जितने अतिक्रमण हैं उनको जितना पट्टा मिला है या शासन ने जो जमीन दी है उसको छोड़ के अगर अतिरिक्त है तो उसकी रिपोर्ट की जाए। मैं इसलिए यहाँ आज उपस्थित हूँ और जो कच्चा अतिक्रमण है वो हटेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा विधायक पर लगाए गए आरोपों को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूर्व विधायक जी की आदत है पत्थर फेंक के भाग जाने की। वो हमेशा पत्थर फेंकते हैं और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। जहाँ तक नागदा की श्रमिकों की समस्याओं का सवाल है, निश्चित रूप से नागदा के श्रमिकों को सभी श्रम संगठनों और अन्य दलों एक साथ जुट होकर एकजुटता से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब ही इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। जहाँ जहाँ मजदूर संगठित है वहाँ पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही, जहाँ मजदूर बिखरा हुआ है वहाँ ऐसी कार्रवाई होगी। मैं सुल्तान सिंह जी जो श्रमिक क्षेत्र काफ़ी अनुभव रखते हैं, उन्होंने जो श्रम संगठन के जो समझौते उसके महत्वपूर्ण जानकारी देकर एक लड़ाई को एक उचित दिशा बताई है। अब उनके पूर्व विधायक ही अपनी पार्टी के नेताओं के संबंध में उनकी बातों का समर्थन नहीं करते हुए लाइन को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, जबकि और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार से कहा। आप इतिहास उठा के देख लें कि उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उनका सबका आरोप का जवाब मेरे पास है। चाहे VRS की बात हो तो हमने कलेक्टर के माध्यम से सभी स्टेट यूनियन उद्योग अधिकारी के VRS उस समय हमने रुकवाया था। और जहाँ जो समझौते हुए हैं, और अभी इनके कार्यकाल की बात ले लेते, जब इनके ठेकेदार मजदूरों ने आंदोलन किया, हमने कंधे से कंधे मिलाकर पूरा मजदूरों का साथ दिया है। और विशेषकर बात विधायक जी, पूर्व विधायक जी का एक ही काम है, जिस प्रकार से पूरे लॉकडाउन के संबंध में सभी के ट्रांसपोर्ट बंद रहे परंतु उनका व्यवसाय चालू रहा। मेरा उनसे अनुरोध है, ये जो हमेशा कहते हैं हमारी सरकार है, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो करेंगे वो इस क्षेत्र में होगा क्योंकि हमारी सरकार है, ये बात कहते हैं। तो श्रमिकों के जिस प्रकार वो ट्रांसपोर्ट के ठेके हथियाने के लिए जो दाव बनाते हैं, वैसे दाव श्रमिकों हितों में क्यों नहीं बना रहे। बीच में CM अतुल जी उनको श्रमिकों को उनके घर ले गए थे, उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से आपको मिलाएंगे, आपको खुद ने वर्षन आपके टीवी के माध्यम से, परंतु अभी तक वो क्यों नहीं मिला पा रहे। एक विधायक के कार्यकाल की बात है,
निःशुल्क से विधायक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, परंतु हमने सीमित क्षेत्र में ही बहुत सारे श्रमिक हितों में काम किए। उन्होंने जो आरोप लगाए, जो अभी उस गिनाने का वक्त नहीं है, चाहे VRS के संबंध में हो, चाहे परमानेंट करने के संबंध में हो, चाहे पॉल्यूशन के संबंध में हो। एक बात वो बार बार वो बोलते हैं कि कैंटीन की बात उठाई थी हमने, कचौरी समोसे विधानसभा क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे कचौरी समोसे के प्रश्न से ही उन्हीं उद्योगों में मजदूरों को चाय, नाश्ते, पानी और भोजन की व्यवस्था हुई है, जो अपने गाँव छोड़ के जिस प्रकार से करते, जिस प्रकार से मैं विधायक जी अभी 15 अगस्त का और उनके जन्मदिन का जिस प्रकार सरपंचों सचिव पे दबाव बना के उन्होंने जो काम कराए हैं, वैसे काम उद्योग प्रबंधक पे दबाव बना के काम कराए। उद्योग प्रबंधक तो आप जो बोलते हैं, श्रमिकों की बात नहीं करते हुए, श्रमिक हितों की बात नहीं करते हुए उद्योग की हित की बात करते हैं। हम श्रमिकों के हित के लिए पूरी लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सत्ता पक्ष के आप लोग, आपके अधिकारी, आपके कहने अनुसार अधिकारी आप लोगों की बात मानते हैं, आप लोगों की बात सुनते हैं, तो आप मुख्यमंत्री से सभी श्रम संगठनों को ले जाए। उद्योग तो इतना कांग्रेस विरोधी विचार है कि और अभी उन्होंने इंटक की एंट्री बंद कर दी अपने सामने, इंटक के पदाधिकारियों के। वहाँ तक उद्योग पे आप लोगों को इतना दबाव है कि इंटक के प्रतिनिधियों को मीटिंग में नहीं बुलाने का, क्योंकि उन्होंने समझौते समय थोड़ा बहुत विरोध करा था। तो इन सब बातों को सोचने विचार करने की आवश्यकता है, श्रमिकों को भी सोचने विचार करने की आवश्यकता है। हम श्रमिकों के प्रत्येक लड़ाई में हम श्रमिकों साथ हैं। एक वो बात वो कहते हैं कि विधानसभा में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, यही बताने का है मैंने कितने विधानसभा क्वेश्चन उठाए, कितने क्या करे, ये बताने के। अभी भी हमने वर्तमान में भी ठेका श्रमिकों की बात उठाई थी, परमानेंट लोगों की बात उठाई थी कि रोटेशन पद्धति पे काम ले जाए। यही मुद्दे हमने विधानसभा में, तो विधानसभा की कार्रवाई स्थिति होगी, क्षेत्रीय जनता मजदूर देखते हैं कि हमने उनके हितों की आवाज उठाई कि नहीं उठाई। हमने हमेशा मजदूर हित की लड़ाई हमने लड़ी और हमेशा मजदूरों के हित में साथ रहे हैं। और क्षेत्र के मजदूरों ने भी देखा है कि मैनेजमेंट का चुनाव के समय मैनेजमेंट किसकी तरफ रहता है और हमारे खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूर के पीठ में छुरा नहीं बोबे, जो मुद्दे की लड़ाई है हम सबका टारगेट उद्योग प्रबंधक होना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे की लड़ाई लड़के और मूल मुद्दे से हम भटक जाए। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आप काफ़ी समझदार है, सब कुछ है, आपका दिमागदार है, सभी जो भी जिन से उपलब्ध कर सकते हैं उन सब उससे उपलब्ध करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी ट्रेड यूनियनों को ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलाए, मजदूरों को मिलाए और उनका रोजगार चालू करें। पूर्व विधायक जी का एक आरोप था कि आपकी सरकार के दौरान ये समझौता हुआ है जिसके अंदर की मजदूरों की छटनी की बात लिखी गई है, तो उस समय आपने क्यों नहीं उस बात का विरोध कराया, उस संबंध में आप क्यों नहीं उस समय बोले? जहाँ तक समझौते की बात है, निःशुल्क से ट्रेड यूनियन उद्योग कोई समझौता कब होता है, उनके तो ताऊ जी समझौते में बैठते हैं, प्रभु सिंह जी राठौड़ साहब, प्रभु जी से कहा तो वो खुद समझौते में रहते हैं। और उद्योग को और ये कोई मैनेजमेंट होता है तो हमारे कोई विधायक के हस्ताक्षर नहीं होते। आप भी 5 साल विधायक रहे हैं, आरोप लगाने पर विचार कर ले विधायक को कितने अधिकार है और कितने अधिकार नहीं है। हम अपनी बातों को, श्रमिकों के हित की बात पब्लिकली उठा सकते हैं, मुद्दे को उठा सकते हैं और ट्रेड यूनियन पर एक दबाव बना सकते हैं। और यदि हमारे शासन स्तर पर यदि हमारे बात कोई आती तो निश्चित रूप से हम उसकी लड़ाई भी हम लड़ते। और उनके जहाँ तक एक बात और ये कहते हैं कि इनके कार्यकाल में ये हुआ, तो मेरा अनुरोध है कि जब मैं विधायक रहा परंतु सरकार आपकी बीजेपी की रही है, ये भूल जाते हैं साधन उद्योग सत्ता पक्ष के हिसाब से ही चलता है। तो आप खुद विचार कर लें आपकी बात कितनी सही है कितनी गलत। वर्तमान में अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो सवाल किससे किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल उसी से होगा जो सत्ता में होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी
नेता उन सवालों से भागना चाहते हैं। बार बार विधायक जी पर बात करके या पुरानी बातें करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, आप ये नगर के विषय में ही नहीं पूरे देश के विषय में देखें, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर कोई गंभीर प्रश्न, देश के हित का प्रश्न हो या देश की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, जनता की समस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, तो वो सीधे सीधे पुराने इतिहास पर चले जाएंगे कि 70 साल में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या करा, और अनेकों कांग्रेस नेताओं का नाम लेकर उस मुद्दे को, उस समस्याओं को भटकाने का प्रयास किया जाता है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने गुरुवार की शाम को पार्टी कार्यालय पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर व जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया, जिसमें अतुल ने श्रमिकों के हित में विधायक और स्वामी ने गेटों पर आमरण अनशन करने की बात कही, ये भी बताया। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती है। कल ही मैंने आप मीडिया के मित्रों के उस न्यूज़ के माध्यम से ये सुना कि क्षेत्र के विधायक जी आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, दिलीप शेखावत जी पर, और मुझ पे भी आरोप लगाया। और आरोप भी बिल्कुल सिलसिलावार क्रमशः उनके जिलाध्यक्ष जी ने भी आरोप लगाए। अब आरोप उन्होंने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी पत्थर फेंकते और चले जाते, उनका काम है पत्थर फेंकना और चले जाना। तो मैं इस बात को बहुत व्यवस्थित ढंग से बता दूं कि पत्थर फेंकने का सबसे पहला काम किसी ने किया है तो वो क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने किया। आप आरोप लगा रहे हो कि पत्थर फेंकते भाग जाते हैं। जब हमारे अपने आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी ने कोई बात कही तो उनकी बातों का बवंडर मचा के पूरे शहर में ताना बाना किसने शुरू करी? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आई, कांग्रेस ने प्रारंभ किया, कांग्रेस के नेताओं ने प्रारंभ किया। आप लोग उनकी बातों को बवंडर मचाने के लिए, सुल्तान सिंह जी ने बोल दिया, उस बात का बवंडर मचाने के लिए आप कूद पड़े। तो पत्थर किसने फेंका? फिर जब पूरी स्थिति हमने देखी तो हमने अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से रखा। आप फिर आरोप लगा रहे हो कि दिलीप शेखावत जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब एक बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो काम बताया है, जो श्रमिकों के हित में बात कही है, वो एक समझदार नेता है, वो सही है, सही दिशा की ओर है। जब भैया वो सही दिशा की ओर है ही तो शुरुआत उन पर पत्थर फेंकने की तो कांग्रेस ने की। आप बोल रहे हो कि हम उनकी बात का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात का अनुसरण कहाँ नहीं कर रहे हैं? हमने तो ये कहा कि वो उनका पक्ष है, उन्होंने उनकी बात कही है, सब स्वतंत्र है अपनी अपनी बात कहने के लिए। हमने यही कहा। पत्थर फेंकने के बाद ये आप पर ही मैं आरोप मंड रहा हूं कि आप पत्थर फेंकते हो और भ्रम की राजनीति करके भाग जाते हो। फिर आप ये कह रहे हो कि मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। माननीय विधायक जी, आप कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हो कि मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। जब ठेका श्रमिक यहाँ पर आए, भाजपा कार्यालय पे आए, मैंने दिलीप शेखावत जी से मिलाया, मैंने उनको आश्वस्त किया, दिलीप शेखावत जी ने आश्वस्त किया कि कलेक्टर से बात करेंगे, श्रम आयुक्त से बात करेंगे, आपकी बात वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाएंगे। थावरचंद जी गहलोत हमारे यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, ये बात क्रमशः हमने उन तक पहुंचाई है। लेकिन आप हमारे ठेका श्रमिक जो इस भाजपा के कार्यालय पे आए, जो हमसे मिलके गए, उनसे पूछिएगा कि हमने उनको क्या ये कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलाएंगे। आप झूठ बोल गए। आप उनसे भी बुला के पूछिए, उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन मैंने स्वयं मंडल अध्यक्ष भाजपा का होने के नाते जो वादा इस कार्यालय पर, इस मंदिर पे बैठ के किया था, मैंने कलेक्टर से उनको मिलाया है। मैंने स्वयं हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब से बात की है उनके लिए, और उद्योग प्रबंधन से भी हमारे वरिष्ठों ने बात की। आप ये बार बार मत आरोप लगाओ कि ठेका श्रमिकों के लिए हम बात नहीं कर रहे। फिर आप एक चीज और बता रहे हो कि जब आप विधायक जी की बात कर रहा हूं, दिलीप गुर्जर साहब की, आप ये बता रहे हो कि जब मैं विधायक था तो सरकार भाजपा की आ जाती है और
आप सरकार की दुहाई दे देते हो और आपने कहा कि वीआरएस मैंने कलेक्टर से बोल के रुकवाया। अब ये कितनी बड़ी हास्यास्पद बात। 2003 में कांग्रेस की गवर्नमेंट, वीआरएस का क्रम शुरू हो गया। क्रम किसकी सरकार में? आप आरोप मंड रहे हो केंद्र सरकार पे। मतलब अपना पल्ला झाड़ना हो तो केंद्र सरकार पे आ जाओ, अपनी बात मनवानी हो तो प्रदेश सरकार पे आ जाओ, और सब और भी ज्यादा अपनी बात को रखना ही है लोगों के बीच। तो आप बोलते हो कि मैंने प्रयास किया, मैंने किया। पहले आप तय कर लो कि इस शहर की जनता को किस किस प्रकार से गुमराह करने का सिस्टम आपने पाल रखा है। आप विधायक बने और आप कह रहे हो कि आपने कलेक्टर से बात की और वीआरएस रुकाया। जब आपकी सरकार थी 2000 में, जब प्रारंभ हो गया था वीआरएस का सिस्टम, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब आप रुकवा क्यों नहीं पाए? और 1994 में इस शहर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, इतना बड़ा। मैं पुरानी बात ही करूंगा क्योंकि याद दिलाना पड़ेगा जनता को। अभी आप सफाई दे रहे हो लेकिन याद दिला रहा हो जनता को। 94 में इस ग्रेसिंग उद्योग का, इस शहर का सबसे बड़ा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब आपने कलेक्टर को बोल के फैक्ट्री वालों को फटकार नहीं लगवाई, तब आपने दबाव नहीं बनवाया, तब आप विधायक थे। अपना पल्ला झाड़ना कि मैं विधायक था, और शर्म की बात है माननीय विधायक जी कि 1994 का जो आंदोलन था उसमें आपके कांग्रेस के नेता परम आदरणीय बालेश्वर दयाल जायसवाल जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब कंधे से कंधा मिलाकर श्रमिकों की लड़ाई लड़ रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर। तब आप पूरी पिक्चर से गायब थे, पूरी पिक्चर से आप गायब थे। तब एकजुटता का स्वर आप क्यों नहीं कर पाए? अभी मेरे बड़े भाई साहब आरोप लगाएंगे कि भाजपा पुरानी बातों को बोलती है, बोलना ही पड़ेगा। जिसका जैसा चरित्र है वो याद दिलाना ही पड़ेगा, ताकि शहर के श्रमिक बंधु या आम नागरिक गुमराह न हो। फिर एक मजे की बात माननीय विधायक जी, आप कह रहे हो कि दिलीप शेखावत जी लॉकडाउन में उनका ट्रांसपोर्ट चालू था, श्रमिकों की नौकरी बंद थी, ठेका श्रमिकों का काम बंद था। मुझे ऐसा लगता है माननीय विधायक जी, कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए मीडिया बंधुओं के सामने। मीडिया को पूरा शहर सुनता है। आप बोल रहे हो कि फैक्ट्री बंद थी लेकिन दिलीप शेखावत जी का ट्रांसपोर्ट चालू था। वाह, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आ नहीं रहा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो नहीं रहा, पूरी फैक्ट्री बंद, लेकिन दिलीप शेखावत जी के खाली ट्रक इधर उधर पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम रहे थे, दिलीप शेखावत जी को भाड़ा मिल रहा था। कितनी यार, हम युवा हैं साहब, और ये पूरा शहर का युवा ये बात सुनेगा और आकलन करके सुनेगा आपकी बात। जब फैक्ट्री बंद है तो बिल कैसे बनेगा किसी माल का? उद्योग से कोई माल निकलता है तो ई पास बनता है, ई वे बिल बनता है, जीएसटी नंबर डलता है, ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड रहता है। फैक्ट्री के गेटों पे कैमरे लगे हुए हैं। आपके भी कई लोग हैं फैक्ट्री गेटों पर, कंपनी के अंदर जो खबर, कम से कम उनको बोलो कि मूर्खों, कम से कम खबर तो सही दिया करो। आपके इस आरोप को भी मैं नकारता हूं। ट्रांसपोर्ट वाली बात पे फिर आगे बढ़ता हूं। आप आरोप लगा रहे हो कि सरकार का फायदा ले रहे हैं, और सरकार का फायदा लेकर हम श्रमिकों के हित की बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने काम धंधे की बात कर रहे हैं। शेखावत जी ट्रांसपोर्ट उद्योग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब दिलीप शेखावत जी विधायक थे, आपने इस विधायक जी ने, दिलीप शेखावत जी ने ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं लिया। अब वो विधायक नहीं है, निश्चित अपने काम धाम पे, काम धंधे पे कोई भी व्यक्ति हो, केवल विधायक या पूर्व विधायक नहीं, कोई भी व्यक्ति हो अपने व्यवसाय पर ध्यान देगा ही। और आप मुझे बता दो, आप विधायक बने 2018 में चुन के आ गए, उद्योग पर इतना दबाव के 3 ट्रांसपोर्टरों का केमिकल डिवीजन में जिनके टेंडर हो गए थे, आपने उनका टेंडर को निरस्त करवाने का प्रयास किया और अपने एक पार्टनर को काम दिलाया। उन तीनों ट्रांसपोर्टरों का नाम भी पता है तो पप्पू खंडेलवाल जी, जय भवानी वाले और माखरिया जी, ये 3 ट्रांसपोर्टर है, इनको केमिकल डिवीजन से काम मिल गया। उद्योग का ईमेल इनके पास आ गया, ऑन रिकॉर्ड है। 5 बजे आया और अगले दिन उनको बोल दिया कि भैया आपका आधा काम हम दिलीप गुजर साहब के पार्टनर को दे रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है ये। तो विधायक बनते ही कौन प्रभाव में उद्योग से काम लेता है?
ये भी आपकी ये ट्रांसपोर्ट वाला विषय दबाव। अब आप आरोप लगा रहे हो कि आप विधायक जी ने अपने जन्मदिन पर सरपंच सचिव पे दबाव खूब बना जन्मदिन। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डाउन टू अर्थ कार्यकर्ता है, संगठन का कार्यकर्ता है, अपने नेता के लिए अपने खर्चे से उनका उत्साह के साथ में जन्मदिन मनाता है। कोई आपकी तरह नहीं कि लंगर लगा दिया, बहुत लंबा चौड़ा सहभोज लगा दिया अपने खर्चे से अपने कार्यकर्ता, ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। मैं स्वयं भी स्वीकार कर रहा हूं, मेरा भी जन्मदिन आने वाला है। मैं कार्यकर्ताओं को मना करता हूं कि नहीं फ्लेक्स लगाना, गरीबों की सेवा कर लो। तो अंदर बैठ के दे दो। यस, अभी 5 अगस्त को जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, तो एक कांग्रेस के नेताजी हनुमान चालीसा पाठ करने का आह्वान कर रहे थे, दूसरे उस तारीख को ही गलत बता रहे थे, मुहूर्त ही गलत बता रहे थे। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने ट्वीट करके कहा था कि राम सुंदरकांड की चौपाई की थी कि जान न जाए निशाचर माया। निश्चित रूप से कांग्रेसियों की जो निशाचर माया है ये जान नहीं सकता कोई। आज जिस मुद्दे को लेकर, जैसा कि हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि साथ में खड़े होकर लड़ने की बात है, एकजुट होकर लड़ना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि भाई अतुल ने कहा कि निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आपसे चालू हुआ। हमारे माननीय सुल्तान सिंह जी ने जब कहा कि इस तरह का कार्य षड्यंत्र रच रहा है, और उन्होंने तारीख भी बताई, दिसंबर 2018 से। दिसंबर 2018 मतलब आपका निर्वाचन, कांग्रेस की सरकार का आना। दिसंबर 2018 मतलब आपका निर्वाचन, कांग्रेस की सरकार का इस प्रदेश में आना, और उस कांग्रेस की सरकार के आने के साथ ही उद्योग समूह के द्वारा अपनी मनमानी से जो उद्योग में श्रमिकों का नुकसान कर सकते हैं वो करने का प्रारंभ करना। और फिर मैं कहूँगा कि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने खुद वहाँ आज भी नौकरी करता हूँ। 10 साल से लगातार नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहते हुए, 20 साल से पार्षद रहते हुए भी कभी भी ड्यूटी जाना नहीं भूलता हूँ, आज भी ड्यूटी करता हूँ। और श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं उससे मैं अच्छी तरह भली भांति परिचित हूँ, और श्रमिकों का क्या क्या नुकसान कब कब हुआ उन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे जैसा कि परसों भी दिलीप शेखावत जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ पढ़े पैर संतर के वहाँ भंटा ढाल। वास्तव में जिस तरह से आपके जब पैर इस विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं, 1993 का चुनाव हो, चाहे 2003 का चुनाव हो, चाहे 8 का हो, या फिर ये 2018 का हो, जब आप आए हैं इस क्षेत्र में विधायक बन के, आप जब तक आए, जब मजदूरों का नुकसान हुआ, 13 में आए, 93 में आए, 94 में हड़ताल हुई, 11 श्रमिक निष्कासित हुए। उसके बाद जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2003 में, जो आपकी सरकार के रहते हुए आपकी दिग्विजय सिंह की सरकार में जो VRS का प्रारंभ हुआ, BCI बंद हुई, उस मुद्दे को लेकर आपने निर्दलीय इस जनता को भ्रमित कर दिया कि मेरा टिकट इसलिए काट दिया गया है कि मैं उद्योग के खिलाफ की बात कर, जबकि कोई उद्योग के खिलाफ कोई बात आप करते नहीं थे। और यहाँ पर जनता को गुमराह करके एक वोट VRS को छोड़ BCI चालू जब भी करवाना, जब विधानसभा जाऊँगा, इस तरह के नारे करके आपने एक निर्दलीय चुनाव जीता, और वहाँ पर 15,000 वोटों से आपको इस जनता ने भरा पूरा सहयोग करा। और उसके बाद आप फिर निष्क्रिय हो गए 2003 में, 2008 में लगातार, फिर उसके बाद आप 2008 में आए, फिर 2008 में मजदूरों पर इस तरह का नुकसान करा, और फिर आप 2018 में आए। तो 2018 में इस कोविड का लाभ लेके, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोविड का लाभ लेके यहाँ के जो उद्योग समूह, सारे उद्योग समूह, चाहे लेंसेक्स हो, केमिकल हो, ग्रेसिंग हो, किस तरह से उद्योग समूह इस मजदूरों के ऊपर आज जो कुठाराघात कर रहा है, मजदूरों के ऊपर जो इतने बेचारे स्टाफ के मजदूरों को बिना किसी बात के ही निकाला जा रहा है, ये सब लोग। पर विधायक आप कहते हो सरकार के से प्रश्न करना चाहिए, तो ये जो झोले भर भर के वोट देती है जनता यहाँ की, आपको जो आपको मतों से जिताती है, आपको सर आंखों बिठा के जिताती है, तो फिर आपको किस लिए जिताती है, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो उद्योग की सत्ता का जाने, सत्ता के लिए क्यों करना चाहिए सत्ता से लोगों से प्रश्न? आप प्रथम यहाँ के तहसील के प्रथम प्रतिनिधि हैं, और आपको क्यों न, जैसा अतुल भाई कह रहा है कि क्यों न जाके उन श्रमिकों के साथ जाके बैठना चाहिए। उस दिन भी जिस दिन समझौते की घोषणा हुई थी, उस दिन जोत सिंह जी के वो सूचना के बाद जब हड़ताल करी ठेकेदारों ने, हमने पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया, जब जाकर आप 24 घंटे बाद वहाँ शाम को 8 बजे वहाँ पर आते हो।
और उनको पूछते हो। उस दिन भी आपने सबको समाज श्रम संगठन श्रम आयुक्त को बिठा के और सबके श्रमिक नेताओं को बिठा के और आपने बोला था कि हम युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। आज दिन तक युक्तियुक्तकरण क्या हुआ? आज भी ये बेचारे ठेका श्रमिक दर की ठेकेदार है, उनका पेट पालना मुश्किल हो रहा है। उन सब के लिए यदि आपको खत्म हो जाए, मेरा मानना तो ये है, ये यदि आपको मैं विधायक होता या मैं इस क्षेत्र का बड़ा प्रतिनिधि होता तो निश्चित रूप से मैं सबसे पहले वहाँ जाकर बैठता और उनके लिए आवाज़ उठाता। पहले भी बैठे 1 अप्रैल 2016 की हड़ताल भी सबसे पहले दिलीप शेखावत जी विधायक थे, उसके बावजूद भी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर रोड पर बैठी और इन ठेका श्रमिकों का आंदोलन का 3 बार दिलीप शेखावत जी के कार्यकाल में ठेका श्रमिकों ने आंदोलन करा और एक मजदूर को किसी के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दिलीप शेखावत जी के विधायक कार्यकाल में। और आपके कार्यकाल में जब होता है, जब किसी न किसी तरह की कोई प्रताड़ना होती है और मजदूरों के ऊपर कार्रवाई होती है, इसका जवाब आपको देना होगा। गुमराह न करें तो केवल और केवल जैसा कि हमारे भाई अतुल ने कहा है कि वैसे आपको सबको जब आप एक जागन पे आके बात कर लड़ाई की बात करें तो हमारा अतुल रहने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पूरी हमारे नेतृत्व, हमारा अध्यक्ष सर्वोपरि होता, हमारे अध्यक्ष ने जो कहा है हम सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके साथ हैं और हम सारे भारतीय जनता पार्टी के मजदूरों के लिए कंधे से कंधा लड़ाकर लड़ने को तैयार है। फिर विचार कीजिए, जनता को गुमराह करना छोड़िए, मजदूरों को कुछ दिला सकते हो तो दिला दीजिए, वरना इन मजदूरों के सब जो भावना उनसे खिलवाड़ मत कीजिए।